कक्षा 6 के क्लास के बच्चे देखेंगे। विषय है गणित, अभ्यास है 1A। आज से जो है मेरी क्लास कक्षा 6 वाले के मैथ के लिए प्रॉपर मिलेगी। आपको सारी बुक का सॉल्यूशन मेरे इस यूट्यूब चैनल A1 पैशन एजुकेशन पर मिलेगा। तो विषय कक्षा है कक्षा 6 और विषय है गणित। और कक्षा 6 के जो गणित है उसकी एक्सरसाइज अभ्यास 1A का क्वेश्चन पहला क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। देखो, ये कुछ शब्द लिखे गए हैं हिंदी में और इनको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो पहला है जैसे 427। देखो, इसको 427 कैसे लिखेंगे? 427 ऐसे लिख देंगे, ये आंसर 427 जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो कि मतलब बिल्कुल लो है और नहीं समझ सकता, तो देखेंगे उसके लिए क्या है। ये देखेंगे पहले 400, तो पूरा लिखेंगे 400। उसके बाद 27, जो भी कोई संख्या लिखनी है हमें, 27, 28, 32 जो भी लिखनी है वो इधर से स्टार्ट करनी है। तो क्या बोला है इन्होंने, 27, तो 27 लिख देंगे और प्लस करके लिखेंगे। 0 7 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, और 4 का 4। इस तरीके से लिखेंगे 427। ऐसे देखेंगे दूसरा सवाल क्या कहता है, 3501। तो हमें लिखना आता है, चलो हमने लिख दिया 3501, हमने इस तरीके से लिख दिया। पर अब हम इसे वैसा समझना चाहते हैं जो बच्चा बिल्कुल लो है वो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो देखो, इतना तो आता होगा, 3000 कितना लिखा जाता, तो लिखेंगे 3000, ये 3000 हो गया। उसके बाद 500, तो ये 500 हो गया। उसके बाद ये क्या है, एक हो गया, और सबको जोड़ देंगे। 1 का 1, 0 0, 5 का 5 और 3 का 3। इस तरीके से हो गया 3501। ऐसे दे 115, तो 115 कोई भारी बात नहीं, 115 ईजी है, लिख लेंगे। उसके बाद 79,029, 29 है, 79,029 है। तो देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, 79,000, 7919, ये 79,000 हो गया। उसमें कहा इन्होंने 29 जोड़ देंगे प्लस करके, 9 का 9, 2 का 2, 0 9 और 7। इस प्रकार से मेरा आता है 79,029, ये इसका आंसर। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये निम्नांकित कुछ संख्याएं दी हैं, इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो देखेंगे इन्हें शब्दों में कैसे लिखेंगे। जो भी 6 क्लास के बच्चे हैं वो एक काम करेंगे, जो अभी आपके सामने टेबल शो हो रही है हिंदी कुछ अंकों की शब्दों में लिखो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक, वो इनका रिवीजन करें। उसके बाद इन्हें सोल्व करें, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखेंगे मुझे दिया है, देखो ऐसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो कितना है 7000। तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे 7000। 7000 ये क्या है 19, तो हम लिख देंगे 19। दूसरा देखें 23,013, तो क्या है 23,013। अगला देखिए यह है 69,379, 69,379। तो देखेंगे 69, ये रह है 69,300, तो ऐसे लिखेंगे 379, 79 को कैसे लिखे 79, ये। उसके बाद अगला देखिए फोर्थ है 8,93,059। तो इसे लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख क्या है 93, 93,000। ये क्या लिखा हुआ है 59, तो देखेंगे 59, 59। ये इस प्रकार से सोल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिएगा तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखेंगे, देखो अब ये 100 है, हमें ऐसा नहीं लिखना, शो ऐसे नहीं लिखेंगे, शब्दों का लिखना, मतलब एक 100। इसे देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो क्या है 1000, 1000। इसे देखेंगे इसे गिरेंगे थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या लिखा हुआ है 10 लाख। ऐसे इसे सोल्व करेंगे, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो क्या लिखा हुआ है 1 करोड़। तो देखेंगे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए।
देखिए 2 अंक हैं, इन्हें अंक को छांटना है तो इन्हें क्या करना है, एक एक अंक बनाना है, मतलब कोमा लिखकर एक अंक बनाना है। जो 1 है वे 1 रहेंगे और जो 2 हैं उनको एक एक अंक में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 2 अंक है, अब उसने कहा अंकों को छांटिए, तो क्या काम करेंगे, 1,2। दूसरा देखेंगे 11 है, तो 11 को कैसे करेंगे, 1,1। और उसके बाद क्या दिया है, 18 है, तो 18 को लिखेंगे 1,8। उसके बाद 0 का 0, उसके बाद 3 का 3। इस प्रकार ये अंक हमने छांटे हैं, ये क्या हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 कहता क्या है, 123 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब 123 अंक कितनी बार अलग अलग टाइप से लिखे जा सकते हैं, पर कोई भी अंक की पुनरावृत्ति दोबारा मतलब रिपीट ना हो। मतलब 123 को हमने अगर एक बार लिख दिया तो दूसरी बार हम 123 को नहीं लिख सकते, कोई दूसरी संख्या इनमें से बदल के देखेंगे। ये 123 जो है इससे कितनी संख्या बन सकती है, तो 123 से 123 एक बन गई, और दूसरी बनेगी 132, और तीसरी बनेगी 213, और इससे अगली जो बनेगी हमारी 231, और इससे अगली जो हमारी बन सकती है 312, और एक और बन सकती है हमारी, वो है 321। देखिए 123 से बनने वाली जो संख्या रहेंगी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ऐसी हैं जो इसमें वो बन अलग अलग बन करके बन गई हैं, पुनरावृत्ति नहीं है। अगर हम इसके बाद और कोई सी संख्या बनाए तो वो नहीं बन पाएगी, तो केवल इसकी 6 ऐसी संख्याएं बनेंगी 123 की। अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 भी ऐसे कहता है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए जबकि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे 0 5 की दोबारा से नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते, तो देखेंगे 0 5 की, 0 5 एक हो गया, दूसरा हो गया 350, तीसरा क्या हो गया 503, उसके बाद एक 350 हो गया, एक 503 हो गया, एक हो गया 530। इस प्रकार से इसकी 4 बनेगी, 4 से ज़्यादा नहीं बन सकती। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता क्या, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। 6 कहता है कि 6705 यानी ये 4 अंकों की 6705 से 4 अंक, ये जो 4 हैं 4 अंक हैं, इस अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और क्या बतानी है, बनने वाली फिर इससे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, फिर उससे छोटा नंबर क्या है इसमें 6, फिर उससे छोटा नंबर क्या है इसमें 5, और उससे छोटा नंबर क्या है इसमें 0। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये होगी सबसे बड़ी। अब बतानी इसमें इन 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, अब संख्या बतानी है, 0 ले लेंगे सबसे छोटी संख्या अंकों में 5, इसके बाद लेंगे 0, और इसके बाद लेंगे 6, और फिर लेंगे 7। ये हो गई 5067 इसकी छोटी संख्या, और 7650 सबसे बड़ी संख्या। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99,999, और सबसे छोटी संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, वह होती है 10,000। क्या होती है 10,000। तो देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 7 कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखिए स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर की साइड से एक जहाँ लिखा हुआ है, इधर की साइड से क्या काम करेंगे 1, और जैसे दूसरी संख्या पे हम लिखेंगे दूसरी, ये दूसरी संख्या मैंने 3 लिख दी, तो इसके पहले इसके बाद इससे बाद की जो संख्याएं हैं यानी 1, उनके 0 बनाते चले जाएंगे। क्या आएगा इसका 0। अब जैसे ये 2 है, 2 लिख दिया, अब 2 से पहले कितनी संख्या थी 1 2, तो इनके 2 0 उतार लेंगे, और ऐसे इसके करेंगे। ये 5 है, 5 से पहले कितने संख्या हैं अंक हैं 1 2 3, तो अब क्या कर लेंगे इसमें 3 0। इस प्रकार ये प्रत्येक के अंक का स्थानीय मान निकल गया। ये 5000 है, ये 200 और ये 30 और ये 1 है, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5231। अब देखिए अगला सवाल क्या था, क्या है अगला सवाल कहता है 9 कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। देखो एक तो ये वाला 6 है और एक ये वाला 6 है, अगर हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान है 1 यानी कि 6, और इसका स्थानीय मान क्या है, ये 6 है, उसके बाद कितने अंक है 1 2, तो क्या उतार लेंगे 2 0। इसका हो गया 600 स्थानीय मान, और इसका क्या है 6, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 10 क्या कहता है, कहता है कि 3000
सॉरी 3334 में 3 की विभिन्न स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, और फिर जब स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे तो फिर उनका क्या करना है, योगफल, योग ज्ञात करना है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 क्या है, 3 से पहले क्या था 4, तो 3 के बाद पहले का बाद क्या होगा, सब 4। उसके बाद जैसे ये 3 है तो 3 के पहले कितने शब्द है, 1 2, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। ऐसे ही इसका करेंगे, ये 3 है और 3 के बाद 3 के पहले कितने अंक थे, 1 2 3, तो क्या जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब इसने क्या कहा कि हमें इन सबका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। तो देखेंगे जब इनका योगफल ज्ञात करने के लिए तो प्लस की बात है, तो क्या करेंगे, जीरो, जीरो का जीरो, इसे जोड़ेंगे जीरो, और जब इन्हें जोड़ेंगे 3 6 तिया 9, ये क्या आएगा, इसका योगफल आ गया। ऐसे इसे देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि 22,222 में प्रत्येक का 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो आंसर में है 22,222, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका स्थानीय मान क्या है, 2, इसका क्या है 20। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते रहेंगे और उसके पीछे वाली संख्या जितनी अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये 2 है, ये कितने नंबर पे, जैसे 1 2 तीसरे नंबर पे, तो इससे पहले 2 थे तो 2 अंक के बाद क्या 2 जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद इधर आएंगे, इसमें क्या है 2, तो इसके पहले कितने अंक रह गए, 3, 3 जीरो लगा देंगे। ऐसे इसमें करेंगे, ये कितना है 2, इससे पहले कितने अंक है 4, 4 जीरो लगा देंगे। अब उसने कहा है कि इनका स्थानीय मान निकाले, इसके बाद इनके योगफल ज्ञात करने के लिए कहा, तो जोड़ेंगे इसमें जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, 2 4 6 2 4 6 2 8 और 2 10, तो इनका योगफल क्या आ गया, ये आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 6 गणित का अंतिम सवाल क्या कहता है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो आंसर में देखेंगे, मुझे लिखा हुआ है 545, इसका स्थानीय मान क्या है 5, इसका क्या है, ये इसके पहले 2 अंक हैं तो 2 अंक लग देंगे, जीरो लगा देंगे, ये चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस। जब 500 में से 5 माइनस करेंगे तो 495 आंसर बचेगा। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू क्लास।